हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एज ए विजन। आयो दोस्तों, आज का हमारा सेशन है यहाँ पर इंग्लिश का। और इंग्लिश में सर हम आपको आज टेंस पढ़ाने वाले हैं सर। और टेंस में हम पढ़ चुके थे प्रेजेंट इंडेफिनिट को, उसके कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं और कुछ नए नियम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। देखिए, एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। इंग्लिश फाउंडेशन बैच हमने चला रखा है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए, इंग्लिश बेसिक ग्रामर्स के लिए, शॉर्ट सेंटेंस, न्यू वोकेबलरी, एडवांस स्किल्स। और दोस्तों, इस सेशन के बीच में हमारा चल रहा था टेंस का टॉपिक। ठीक है, टेंस को काल बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, इसमें देखिए टेंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। टेंस को काल बोला जाता है। ठीक है सर, इसकी हमने जानकारी ले ली थी। और हम जो टेंस पढ़ रहे थे वो था सर अब PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये हम पढ़ रहे थे। और हमने ये जान लिया था सर इसमें कि इसकी जो एच भी होती है वो डूडज होती है, इसकी एम भी जो होती है वो भी फर्स्ट में एस प्लस ई एस होती है ना। एस या ई एस होती है, एस या ई एस होती है सर। ठीक है, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। और इसमें एक जो कंडीशन थी सर, वो कंडीशन क्या थी? इसका जो सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस होता है, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस में एच वी डू डज का यूज नहीं करते, एवं एम वी फर्स्ट में एस या ई एस लगाते हैं। ये हम इसके बारे में सर पढ़े थे। इतनी कंडीशन हमने यहां पर इन्फॉर्म कर ली थी। और आपको ये भी पता होगा डू कहां आता है आई वी यूडी के साथ, और डज कहां आता है सर ही सी इट और किसी व्यक्ति का नाम। इतना हम सर पढ़ चुके थे पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, उसका हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और इसका नॉट। और इसकी जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी सर? ता है, ती है, ते है और ता हूं। ये सारे इसकी आइडेंटिटी, इसकी पहचान थी इस टेंस की। ओके दोस्तों, अब इसके हम कुछ एग्जांपल करेंगे। कंडीशन पढ़ ली हमने, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस में एच वी डू डज का यूज नहीं करते और एम वी फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगाते हैं। अब ऐसे एस कब लगेगा सर? ये फर्स्ट फॉर्म तो आएगा, लेकिन ऐसे एस कब लगेगा? जब सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर होंगे, ही सी इट नेम, तब उसके साथ एस लगेगा। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो ओनली फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। एस कब लगता है, एस कब लगता है, वो भी हम आपको विस्तार से पिछली वीडियो में बता चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर। देखिए, अब हम एग्जांपल कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। हम रोज दूध पीते हैं।
हम रोज दूध पीते हैं। अब इसका आपको इंग्लिश बनाना है सर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका, हम के लिए हमने क्या लगाया सर, वी। सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब न्यायिक डूडल्स, डायरेक्ट मेन वर्ब पीना। एक चीज और देखना, पहचान शब्दों के साथ हमेशा सब्जेक्ट मेन वर्ब होती है। पीना को बोलते हैं ड्रिंक, DRINK। अब ऐसे ऐसे लगाए क्या, सब्जेक्ट भी है तो नहीं लगेगा, ठीक है। वी ड्रिंक क्या पीते हैं, ऑब्जेक्ट दूध, मिल्क। रोज, रोज को क्या बोलेंगे सर, डेली। रोज को क्या बोलेंगे, डेली, ठीक है। तो इसका नेगेटिव बनाओ, वी के साथ डू, नेगेटिव का नॉट, फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, मिल्क, डेली। इसका इंटरोगेटिव क्या बनेगा सर, डू वी ड्रिंक मिल्क डेली, क्वेश्चन मार्क। इसका नेगेटिव बनेगा, डू वी ड्रिंक, डू वी नेगेटिव का नॉट ड्रिंक मिल्क डेली, ठीक है। ये इसके 4 सेंटेंस बन गए सर, ये इसके 4 सेंटेंस बन गए। हमने पैटर्न में भी तो पढ़ा था, सब्जेक्ट HV, नेगेटिव MV, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। यहां पर HV नहीं आएगा, डायरेक्ट MV आएगा। इंटरोगेटिव में HV आगे आ जाता है सर, ठीक है। तो ये हम पैटर्न में भी पढ़ चुके थे। इस प्रकार आप सेंटेंस को तैयार कर सकते हो। चलो नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं सर, अगला एक सेंटेंस देते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस है सर, मैं प्रतिदिन मंदिर में, मैं प्रतिदिन मंदिर में पूजा करने जाता हूं, पूजा करने जाता हूं। मैं प्रतिदिन मंदिर में पूजा करने जाता हूं सर। अब इसको आपको चेंज करना होगा, अब आपको इसको चेंज करना है। देखिए, मैं प्रतिदिन मंदिर में पूजा करने जाता हूं, इस एग्जाम्पल को आपको क्या करना है, इंग्लिश में चेंज करना है। अब हमको पहली चीज क्या देखनी सर, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको क्या देखना है, हिंदी वाक्य के अंत में है आ रहा है प्रेजेंट टेंस, ता है ती है ते आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है, शुरुआत किससे करेंगे, सब्जेक्ट से। आ जाओ, मैं के लिए क्या लगाएंगे सर, आई। फिर हमने कंडीशन पढ़ी थी, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस में HV का यूज नहीं किया जाता, HV का यूज नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। तो आई के साथ सिर्फ मेन वर्ब आएगी। अब देखो सर, मेन वर्ब भी यहां पर, अब इसमें क्रिया दो हैं, एक तो पूजा करना और एक जाना। मुख्य क्रिया किसको बनाएंगे सर, जो पहचान शब्द के साथ आएगी, जो क्रिया, जो वर्ब ID वर्ब ना ID के साथ जुड़ी होगी, पहचान शब्द के साथ जुड़ी होगी, उसको मेन वर्ब बनाते हैं। तो जाना यहाँ पर पहचान शब्द के साथ है, तो फर्स्ट फॉर्म गो। ऐसे लगेगा क्या, नहीं लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में माना गया। यहाँ पर आई गो कहा जाता है मंदिर में, ठीक है, पूजा करने। आई गो टू वर्शिप, सेकंड क्रिया को टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे सर, सेकंड वर्ब को टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। आई गो टू वर्शिप मंदिर में, इन द टेम्पल, इन द टेम्पल। और समय क्या दिया गया सर आपको यहाँ पर, प्रतिदिन, एवरीडे, एवरी डे। ये सर इसका आपका पॉजिटिव बन गया, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा सर, नेक्स्ट सेंटेंस होगा सिंपल नेगेटिव, मैं प्रतिदिन मंदिर में पूजा करने नहीं जाता हूं, मैं प्रतिदिन मंदिर में पूजा करने नहीं जाता हूं, यहां पर हूं आएगा सर, है ना, ठीक है। देखो, सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी सर, आई के साथ में
डू, नेगेटिव का नॉट, गो टू वर्शिप इन द टेम्पल एवरीडे। क्या जाएगा सर? एवरी डे। ठीक है। आई डोंट गो टू वर्शिप इन द टेम्पल एवरी डे। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे सर। इंटेरोगेटिव क्या होता है? प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू की जाएगी, जिसमें सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से की जाएगी। ठीक है सर। हेल्पिंग वर्ब है डू, डू आई गो टू वर्शिप इन द टेम्पल। टाइम वर्ड आ जाएगा सर यस्टरडे और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। नेक्स्ट है सर इसमें इसका नेगेटिव सेंटेंस, डू आई नॉट गो टू वर्शिप इन द टेम्पल यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। ठीक है सर। और यही सेंटेंस दूसरे तरीके से भी बन सकता था। यही सेंटेंस दूसरे तरीके से कैसे बनता सर? इधर देख लो, आई गो टू टेम्पल, आई गो टू टेम्पल फॉर वर्शिप एवरीडे, प्रतिदिन, एवरीडे एवरीडे एवरीडे। यहां पर सर एक गलती हो गई हमसे, हमने यहां पर यस्टरडे लिख दिया। आपने ध्यान नहीं दिया, हमने ध्यान नहीं देना सर। यस्टरडे थोड़ी आएगा, पास्ट में थोड़ी पढ़ रहे हैं, वह पास्ट में थोड़ी पढ़ रहे हैं सर। गलती कर दी ना। एवरीडे कहां खोए हुए आप भी यार भाई। ये देखो, तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं। एक ही सेंटेंस को हम कई प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे और प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सर यहां पर, वह रोज बस द्वारा घर से विद्यालय जाता है। ठीक है सर। सेंटेंस है, वह रोज बस द्वारा घर से विद्यालय जाता है। वह रोज बस द्वारा घर से विद्यालय जाता है। अब आपको इसका इंग्लिश चेंज करना है। ठीक है सर, इसको इंग्लिश में चेंज करना आपको। देखिए सीधी सी बात है, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस हमारा और लास्ट में ता है ती है आ रहा है। ठीक है। सेंटेंस की शुरुआत कर्ता से करते हैं। कर्ता कौन है यहाँ पर? वह। कौन है? मेल। उसके लगाएंगे सर हम यहाँ पर ही। क्या लगाएंगे? ही। थोड़ा डार्क करते हैं इसको, दिख नहीं रहा ना, इधर देखो, ही। ठीक है। डूड जाएगा? नहीं आएगा। मैन वर्ब जाना, ठीक है, जाता है। गो फर्स्ट फॉर्म, लेकिन सब्जेक्ट सर हमारा यहाँ पर सिंगुलर आ गया, ही सी इट नेम। उस कंडीशन में सर हम एस का यूज करेंगे, और एस का यूज करेंगे तो सर इसमें ओ आ रहा है तो यहाँ पर एस लग जाएगा। ही गोज कहां जाता है? विद्यालय, टू स्कूल, कहां से? घर से। देखो सर दो जगह दी जाती है ना, जिस जगह पर जा रहा है आ रहा है उसके लिए टू, और जिस जगह के बाद में से आ रहा है, जगह से, जयपुर से, घर से, विद्यालय से, हॉस्पिटल से,
वैसे मंदिर से। जिन जगहों के साथ से आ रहा है उसके लिए फ्रॉम लगाएंगे सर। क्या लगाएंगे? फ्रॉम। ही गोज टू स्कूल फ्रॉम होम। फ्रॉम होम या हाउस। बस द्वारा, बस द्वारा सर। ठीक है, बस के द्वारा, बस द्वारा एक बात है, किसी मीडियम का यूज करना, किसी माध्यम का यूज करना। बाय बस कब जाता है सर? रोज, डेली। क्या जाएगा यहां पर? डेली। ठीक है, अब इसका इंटरोगेटिव पहले नेगेटिव बना लो। ही के साथ में सर डज, नेगेटिव का नॉट। फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल फ्रॉम होम बाय बस डेली। ठीक है, इस प्रकार बन जाएगा। फिर सर इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, ये हो गया। अब इसका इंटरोगेटिव पॉजिटिव बनाएंगे, इंटरोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। उसमें सर हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी डज। क्या आ जाएगी? डज ही गो टू स्कूल फ्रॉम होम बाय बस डेली, क्वेश्चन मार्क। फिर इसका चौथा रूप बनेगा सर इंटरोगेटिव नेगेटिव। डज ही नॉट गो टू स्कूल फ्रॉम होम बाय बस डेली। ठीक है सर, इस प्रकार से सेंटेंस यहां पर तैयार हो जाएंगे। इस प्रकार से हम सेंटेंसों को बना लेंगे सर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं हम आपको। इसका थोड़ा थीम चेंज कर लेते हैं गुरुजी, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आ जाओ, ये देखो अगला एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं यहां पर। वह प्रतिवर्ष, वह प्रतिवर्ष रेल द्वारा मुंबई घूमने, इसके लिए सर आती है कर लो ना, इसके लिए आती है कर लो, घूमने आती है। वह प्रतिवर्ष रेल द्वारा मुंबई घूमने आती है। इसको हमें चेंज करना है। ठीक है, वह प्रतिवर्ष रेल द्वारा मुंबई घूमने आती है। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट यहां पर कौन है हमारा? सब्जेक्ट कौन है सर? वह कौन है? फीमेल है। ताह ती है ते सर, ताह ती आ गया पर इंडेफिनिट टेंस। पहला वाक्य हमारा सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, सब्जेक्ट हमने यहां पर लगाया वह के लिए क्या आएगा सर? सी। क्या आ गया? सी। अब सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस में हम ये भी पढ़ते आए हैं कि सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस में एचवी डू डज का यूज नहीं किया जाता, डू डज का यूज नहीं किया जाता। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं किया था ना, तो अब क्या है कि मैन वर्ब। अब मैन वर्ब क्या थे सर? फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। एस एस कब लगता है? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। सिंगुलर मीन्स ही, सी, इट, नेम। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? सी। ठीक है, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी कम। एस एस मीन्स क्या जाएगा सर? एस। अब कहां घूमने आती है? मुंबई। ही कम्स टू मुंबई। लेकिन सर इसमें दूसरी क्रिया है घूमना। ही कम्स टू वॉक। जब दो क्रिया दी गई हो वाक्य में, जब वाक्य में दो क्रिया दी गई हो, तो पहली पहचान शब्द वाली क्रिया को तो मुख्य क्रिया बनाते हैं मैन वर्ब, और दूसरी क्रिया को सर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ले देते हैं।
यहाँ पर टू वॉक आएगा, वॉक घूमना, बड़ा शहर है तो विजिट आएगा, वही ना बात। टू विजिट मुंबई, इन मुंबई, इन मुंबई, बड़े शहरों के साथ सर इन प्रोपोजिशन का यूज करते हैं, इन प्रीपोजिशन का, इन मुंबई। किसके द्वारा सर? रेल द्वारा, रेल के द्वारा, रेल द्वारा, बाय ट्रेन, बाय ट्रेन कब आती है सर? प्रतिवर्ष, एवरी ईयर। ठीक है, शी कम्स टू विजिट इन मुंबई बाय ट्रेन एवरी ईयर। अब इसका सर हम क्या बनाएंगे? नेगेटिव। सी हेल्पिंग वर्ब में डू डज में सर डज, नेगेटिव का नॉट, फर्स्ट फॉर्म कम, अब एस नहीं लगेगा, टू विजिट इन मुंबई बाय ट्रेन एवरी ईयर, आ जाएगा एवरी ईयर सर। ये इसका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे सर हम। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी डज, सब्जेक्ट सी, मेन वर्ब कम, टू विजिट इन मुंबई, इन मुंबई बाय ट्रेन एवरी ईयर, और इंटरोगेटिव है तो सर क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव आने पर क्वेश्चन मार्क भी लगाया जाएगा। अब सर इसका हम क्या बना देंगे? इंटरोगेटिव नेगेटिव, डज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट सी, नेगेटिव का नॉट, फर्स्ट फॉर्म कम, एमवी, टू विजिट इन मुंबई बाय ट्रेन एवरी ईयर, प्रतिवर्ष का, एवरी ईयर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है सर, इस सेंटेंस को हमने इतने अच्छे तरीके से क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। अब देखो हमें प्रीपोजिशंस का यूज होता है ना? किसका यूज कहां करेंगे हमने आपको बता दिया पिछले वीडियो में। कौन से प्रीपोजिशन का यूज कहां किया जाता है? टाइम वर्ड आते हैं, टाइम वर्ड का यूज कौन से का कहां किया जाता है सर? होता है कि नहीं होता है? चलिए आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं सर। यहां पर देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, वह हमेशा सत्य बोलता है, वह हमेशा सत्य बोलता है। ठीक है सर, इसका क्या बन जाएगा? ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। फिर इसका नेगेटिव क्या बनाएंगे सर? ही ऑलवेज, ही डज नॉट ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, he always does not speak truth। इस प्रकार से बन जाएगा सर। ये जो ऑलवेज वर्ड आएगा, ये जो आपका ऑलवेज वर्ड है, ये हमारा हमेशा सब्जेक्ट के साथ रहेगा। ठीक है ना? ये हमेशा सब्जेक्ट के साथ रहेगा, ऑलवेज। इसी प्रकार से हम अगला कोई सेंटेंस तैयार करें। मैं
रोज सुबह जल्दी उठता हूं, जल्दी उठता हूं, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं। ठीक है सर, अब इसको चेंज कीजिए। अब आपको इसे चेंज करना है। देखिए, मैं के लिए आई गेट अप, उठने को बोलते हैं सर गेट अप, फर्स्ट फॉर्म गेट अप, सुबह जल्दी उसको बोलते हैं सर अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग और डेली। ठीक है, इसका नेगेटिव क्या होगा सर? आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर क्या आ जाएगा हमारा? डेली। इसका नेगेटिव बन गया। इस प्रकार से सर हम कोई सा भी सेंटेंस हो, कोई सा भी सेंटेंस हो, उसको हम आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफर कर सकते हैं बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियमों के द्वारा। चाहे कितना भी बड़ा हो, कैसा भी हो, उसको हम नियमों के द्वारा उसको आसानी से क्या कर सकते हैं? उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेट सर, भाषा में बदल सकते हैं उसको, हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में, किसी भी प्रकार के वाक्य हो आराम से हम उनको चेंज कर सकते हैं। अब इसकी जो भी कंडीशन होगी सर इस सेंटेंस की, इस टेंस की करेक्ट फॉर्म भरने के लिए, और अधिक से या अलग से रूल्स इसके जो बनेंगे, जो नियम बनेंगे आपको सेंटेंस बनाने के, उनको हम सर नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, ताकि आपके वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। आज हमने आपको प्रैक्टिस करवाई है सेंटेंसों की, और आप अच्छे से इस टेंस को पढ़िए और अपनी नॉलेज को बेहतर बनाइए। धन्यवाद एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन।